नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी पुलकित का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी है ये, जहां आरोपी का अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और टेस्ट की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। कहा जा सकता है कि इस टेस्ट के बाद कई सारे खुलासे हो सकते हैं और मदद मिल सकती है पुलिस को, टीमों को कि आखिर हुआ क्या था उस दिन ये पता लगाने में। तो आरोपी पुलकित का नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, क्योंकि कोर्ट ने मंजूरी अब दे दी है। तो अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत जल्द इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के बारे में खुलासा हो जाएगा कि आखिर कब क्या हुआ था, आखिर कैसे अंकिता इस दुनिया में अब नहीं रही, क्या वजह थी। इस पूरे मामले में खुलासा होगा, क्योंकि कोर्ट ने इजाजत दे दी है पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की। और अब बात होगी 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में। हम इस प्रोग्राम में 8 बजे की उन 8 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है। तो चलिए आपको एक नजर दिखाते हैं कि आखिर वो 8 बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले एक नजर डालिए इन 8 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। दूसरी खबर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा से जुड़ी है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। तीसरी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का है और लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह, वो कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चौथी खबर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की करेंगे, जहां इस सम्मेलन में 120 देशों को आमंत्रित किया गया है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। पांचवी खबर आज दिल्ली उच्च न्यायालय प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। तो वही छठी खबर आज साध्वी निरंजन ज्योति का वाराणसी दौरा है। सातवीं खबर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आखिर पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं आठवीं खबर और अंतिम खबर बिहार की है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज दरभंगा दौरे पर रहेंगे। तो चलिए ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें हैं। एक नजर आपने डाल लिया है कि 8 बजे की 8 बड़ी खबरें है क्या, लेकिन अब विस्तार से आपको बताएंगे एक एक खबर। तो शुरुआत पहली खबर से। आज से कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव पीएम मोदी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। विकसित युवा विकसित भारत की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव चलेगा। तो इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत। ये दिन देश के युवाओं के लिए मनाया जाता है और उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। जानकारी के मुताबिक महोत्सव में लगभग 30,000 युवा शामिल होंगे। पीएम मोदी आज महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। ये भी बता दें कि भारत सरकार ने साल 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। 1985 से हर साल देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद के भाषण, उनकी शिक्षाएं और उद्धरण हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। युवा दिवस की थीम, महत्व और देश भर में कार्यक्रमों की समय सारणी यहाँ देखी जा सकती है। तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसमें लगभग 30,000 युवा ऐसे हैं जो शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उन विचारों को इसमें बताया भी जाएगा। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर। प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड सरकार ने 45 करोड़ का राहत पैकेज पीड़ित परिवार के
लिए पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब इसको वितरित किए जाएंगे पीड़ित परिवार को, जिनके घर नहीं है, अब जो अब बेघर हो गए हैं, जिनके लिए मुश्किल है जीना, उनके लिए ये आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जोशीमठ मामले में आपको बता दें कि कई घर ऐसे हैं जिनमें दरार पड़ गए और उन्हें फौरन खाली कराया गया ताकि जान पर बात ना आए। अब उन लोगों की मदद के लिए सरकार ने 45 करोड़ का राहत पैकेज दिया है, जो कि अलग अलग लोगों को वितरित किए जाएंगे। पीड़ित परिवार के लिए पुनर्वास के लिए ये पैकेज का ऐलान किया गया है ताकि वो फिर से अपनी जीवन की शुरुआत कर सके, अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके, एक बार फिर से ताज़ा तरीके से कुछ मदद, क्योंकि अब कुछ है नहीं, पैसा है नहीं और अब काम भी नहीं बचा, और इसी वजह से ये मदद की गई है ताकि इनको परेशानी ना हो। तो पीड़ित परिवार के लिए पुनर्वास के लिए खासतौर पर राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में अब वक्त हो चला है दूसरी बड़ी खबर का। त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा है आज यात्रा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। त्रिपुरा में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा की शुरुआत की थी। अग्रतला से शुरू हुई थी जन विश्वास यात्रा। तो बता दें कि जन विश्वास यात्रा में आज जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को अब तक लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को राज्य में कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये सिलसिला अभी बरकरार है। ये भी बता दें कि जन विश्वास यात्रा, जिसे त्रिपुरा में रथ यात्रा बताया जा रहा है, आज उमाकांत मैदान में समाप्त होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि जेपी नड्डा जी सुबह 11 बजे MBB हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत करने के लिए अगरतला के सीमावर्ती गांव लंकामुरा जाएंगे। तो यहां पर जाएंगे जेपी नड्डा। बता दें कि इसकी शुरुआत, इस यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी और अमित शाह ने की थी। अब समापन की घड़ी है और उसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। चुनाव से पहले बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, जिसके जरिए बीजेपी एक मजबूत संदेश देना चाह रही है, इसके साथ ही आज जिसको कई मायने में खास माना जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर यहां पर पहुंचना बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का बहुत कुछ बयां करता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। आपको बता दें कि आज और कल लखनऊ में ही रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महर्षि यूनिवर्सिटी के संत समागम कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। महाराजा हरीश चंद्र जयंती के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। तो जो 2 दिवसीय दौरा है लखनऊ का, राजनाथ सिंह का अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। इस साल उनका लखनऊ का पहला दौरा होगा। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री करीब सुबह 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे IIM रोड स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और यहां आयोजित संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो शाम को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक पर महाराजा हरिश्चंद्र जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और फिर दोपहर को तिलक नगर कॉलोनी में जाटव समाज के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद वो सीधे दिल्ली रवाना होंगे। रक्षा मंत्री द्वारा शहीद पथ से एयरपोर्ट तक लिंक फ्लाईओवर के लोकार्पण की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि फ्लाईओवर पर अभी कुछ काम बाकी है, लिहाजा इसके लोकार्पण की सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच रहे हैं लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर। हरिश्चंद्र जयंती को लेकर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरा है लखनऊ का राजनाथ सिंह का। महर्षि यूनिवर्सिटी के संत से भी मुलाकात करेंगे, महाराजा हरिश्चंद्र जयंती के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और वहीं आज से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
डिजिटल माध्यम से सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। सम्मेलन के लिए 120 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की थीम यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। वैश्विक दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका भी मिलेगा। तो एक नई और अनूठी पहल के तहत भारत आज और कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा। आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता विषय के तहत इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वैश्विक दक्षिण के देशों और एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 120 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया गया है। आज उद्घाटन सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी थीम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, मानव केंद्रित विकास होगी। आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी के भाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी ने के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन से प्रेरित है और ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से प्रेरित है। और अब बात होगी अगली खबर की, जहां पीएफआई नेता की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जमानत पर सुनवाई करेगा। पीएफआई नेता ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की है। पीएफआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज है। तो दिल्ली हाईकोर्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की मेडिकल आधार पर नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। अबूबकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और वो पिछले साल 22 सितंबर से हिरासत में है। अदालत के समक्ष उसकी अपील में कहा गया है कि अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें दुर्लभ प्रकार का एसोफेगस कैंसर, पार्किंसंस रोग और हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और दृष्टि की हानि शामिल है। तो वहीं जस्टिस सिद्धार्थ ब्रुदल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने अबूबकर की ओर से पेश वकील को सुना, जहां उन्होंने कहा कि अभियुक्त की मेडिकल स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वो कैंसर और पार्किंसंस रोग से पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में एडमिट करने लायक स्थिति है। तो कुछ बीमारियों से जूझ रहा है पीएफआई नेता और इसकी जमानत पर आज सुनवाई होगी। तो वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का वाराणसी दौरा है। आज अंतरा गंगा विलास क्रूज कार्यक्रम में शामिल होंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम और इसमें शामिल होंगी वो। तो काशी की भव्यता, काशी की दिव्यता और काशी की सुंदरता में 4 चांद लग चुका है, क्योंकि इस क्रूज का जो है उद्घाटन किया जाएगा। और इस क्रूज की अगर बात करें तो सबसे लंबा जलमार्ग पर यह क्रूज तैरने वाला है। और साध्वी निरंजन ज्योति का जो वाराणसी दौरा है इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि आज इस क्रूज को जो है रवाना किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अंतरा गंगा विलास क्रूज कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इस क्रूज की खासियत और इस क्रूज में आखिर है क्या, ये भी बताया जाएगा इस कार्यक्रम में। और वहीं सपा एमएलए इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में आज सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी का भाई रिजवान भी मामले में आरोपी है। जाजमाऊ थाने में रंगदारी और मारपीट के 2 मुकदमे भी उस पर दर्ज है। तो जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होगी। आपको बता दें कि इरफान और रिजवान के जेल जाने के बाद जाजमाऊ थाने में रंगदारी और मारपीट कर जमीन कब्जाने के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। दोनों ही मुकदमों में इरफान और रिजवान ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिन पर आज सुनवाई होनी है। तो सपा एमएलए इरफान सोलंकी की जमानत पर आज सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी के भाई भी इसमें आरोपी पाए गए हैं। जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में आज सुनवाई होगी। और वहीं नीतीश कुमार का आज दरभंगा दौरा है। बता दें कि सीएम जिले में 3 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाटर सोलर प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे दरभंगा में। तारामंडल का भी वो उद्घाटन करेंगे।
हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के एपीएम थाना क्षेत्र में सीएम का तीसरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा है। इस कारण कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। जहां जहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा उस मार्ग पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने दरभंगा का यातायात रूट चार्ट बदला है। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा जिले में जिन सड़कों पर मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां से आम लोगों या निजी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिले में मुख्यमंत्री का 3 जगहों पर कार्यक्रम होने की संभावना है, जिसमें वो एक वाटर सोलर प्लांट को देखेंगे। सीएम नीतीश कुमार का दूसरा कार्यक्रम तारामंडल के उद्घाटन का होगा, जबकि हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के एपीएम थाना क्षेत्र में उनका तीसरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को देखते हुए पूरा जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर बम स्क्वाड दस्ता लगाकर निरीक्षण किया जा रहा है और पुलिस बल की तैनाती को लेकर अभी से जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार का दौरा है वाटर सोलर प्लांट का, वो निरीक्षण करेंगे। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में रहेगा तीसरा कार्यक्रम। तो देखिए 3 कार्यक्रम है, दरभंगा में 3 दिवसीय दौरा है और 3 दिन नीतीश कुमार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिले में 3 जगहों पर सीएम जाएंगे और वहां पर कुछ लोगों से बातचीत कर यहां पर हो रहे योजना में कितना काम अभी बाकी है उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम कहां-कहां पर रहेंगे और किस तरीके से नीतीश कुमार जो है कहां-कहां पर जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जिले में कहां नीतीश कुमार जाने वाले हैं। वाटर सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाटर प्लांट में आखिर कैसे काम हो रहा है, कितना काम अभी बाकी है। इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि हायाघाट प्रखंड जोन में वो जाएंगे और यहाँ पर भी वो बातचीत करेंगे और जानेंगे, रिपोर्ट लेंगे कि आखिर अभी कितना काम हुआ है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। वाटर सोलर प्लांट का भी वो निरीक्षण करेंगे। पानी को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो उस जल को लेकर, उस प्लांट को लेकर क्या हो रहा है और अभी किस तरीके से उसको पूरा संजोया जा रहा है, इस बारे में नीतीश कुमार जो है जानकारी लेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है नीतीश कुमार का। आज 3 दिवसीय दौरा है दरभंगा का। दरभंगा में रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तीनों ही दिन अलग अलग कार्यक्रमों में वो जाएंगे, शामिल होंगे। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही।